के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी शाम का टाइम है, 7:30 बज चुके हैं। सैटरडे का दिन है और हम निकल चुके हैं थोड़ा सा बाहर मार्केट घूमने के लिए। करते हैं सेटिंग उसकी पूरी ऊपर बराबर जो लेवल करते हैं इसका, इसमें करते हैं लेवल। लेके कैसे आते हैं? बड़ी मशीन नहीं, पता नहीं इधर कैसे है। तो जी यहाँ पर आ गए थे हम थोड़ा शॉपिंग करने और विशाल मेगा मार्ट आए थे हम। तो देखना छोटा मोटा सामान अगर कुछ मिल जाता है हमारी ज़रूरत के हिसाब से तो ले लेंगे। बस थोड़ा घूमने का मन था बच्चों का, और हस्बैंड जी भी बोल रहे थे चलो थोड़ा निकलते हैं बाहर कहीं। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो चलना है तो देख लेते हैं थोड़ा, अगर कुछ मिल जाएगा तो अपनी टी शर्ट देख रहे थे हस्बैंड जी, और फिर बच्चों के देखे कुछ कपड़े। तो बस लाओ कुछ ना लाओ, लेकिन जब निकलो तो फिर हो ही जाता है, आपको पता ही है ऐसी जगह जाओ। ये वाला लेना था, ये वाला छोटा सा जूस। नहीं लेंदा, ये मखनी नहीं मेरा स्पेस नहीं लेंदा। कितने का? ये अच्छा वैसे ये चीज़ है ना, स्पेस कम रहता है ना ये। पुराना ही है सब कुछ, देख गए थे हम लोग, कुछ खास तो लगा नहीं। तो यहाँ पर देख रहे थे हम फुटवेयर का कलेक्शन। तो यही होता है, बस जाओ तो अगर कुछ हमें नया मिल जाए दिख जाए तो फिर होता है कि ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा खास लगा नहीं, दिखा नहीं, सब पहले का ही था। मतलब जो भी कलेक्शन था मुझे तो कुछ नया लगा नहीं। तो फिर हम चले गए उसके बाद में ऊपर। तो फिर उधर ही जाके देखा, थोड़ा खाने पीने का रहता बच्चों का, कुछ लेना हो उनको तो इसलिए फिर हम गए थे ऊपर। और वो इधर ग्रोसरी वगैरह का जो भी किचन आइटम है वो सब इधर ही हैं, मिलती है ग्रोसरी ऊपर। तो बस वहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर देखा, थोड़ा कुछ बच्चों ने लिया खाने को, और फिर उसके बाद में मैं भी देख रही थी फिर बस उसके बाद में हम आ गए हैं घर को वापस, और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो फिर हस्बैंड जी बोलने लगे कि चलो खाना वगैरह कुछ खा लो, अभी इस टाइम पर जाकर क्या बनाएंगे घर में खाना। वैसे इतना होता ही है प्रिपरेशन, इतनी खाना बना रखा होता ही है, लेकिन वही होता है जब हम थक के कहीं बाहर से आते हैं तो मन भी नहीं होता बनाने का। तो ये बोले कि छोड़ो क्या बनाओगे अभी, तो खाते हुए चलते हैं यहीं से। तो फिर हम खाना खाकर ही आए थे और लेट हो गया था बहुत ज़्यादा हमें। तो फिर उसके बाद में क्या ही शूट करना था, फिर घर आए, चेंज वेज वगैरह किया
तो फिर हमने उसके बाद में की रेस्ट। और रेस्ट कहने को ही की, वैसे तो बच्चे बातें करते रहे आपस में, काफ़ी टाइम बैठे रहे ऐसे ही। तो लेट ही सोए, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था रात को। तो बच्चों को होता है ना, अपनी मस्ती होती है। तो फिर ये भी था कि उसको, मेरी भतीजी को जाना भी था सुबह, तो यहाँ पर हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जी ये संडे का दिन है, अभी सुबह हो चुकी है संडे की। और वेदर कुछ ऐसा है, बादल से लगे हुए हैं अभी भी। और टाइम है यहाँ पर सुबह 6 बजे का। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बाहर की वीडियो बनाई जाए, क्योंकि रात को भी फिर मैंने बस जो रास्ते में जितना शूट हुआ बस उतना किया। तो फिर उसके बाद में तो फ़ोन को मतलब उठाया ही नहीं कि चलो लेट हो गया अब छोड़ो। तो फिर ऐसे लगता है ना, जब टाइम ज़्यादा हो जाए तो होता नहीं इतना मन कि अभी कुछ वीडियो में कुछ और करें। तो फिर सीधा मैं आपसे सुबह ही यहाँ पर मिल रही हूँ आज के वेदर के साथ। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सबको जय माता दी और वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में, जो कि कल रात से शुरुआत जिसकी हो चुकी है। और आज दिन है संडे का। मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और चाय पानी हमारा हो चुका है और नहा धोकर पूजा पाठ हो गए हैं हमारे। तो हस्बैंड जी की छुट्टी है आज, तो देखते हैं अभी आगे कैसा रहता है आज का रूटीन। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आटा और बनाऊँगी मैं पनीर के परांठे। तो चलिए जी करते हैं फिर शुरुआत ब्लॉग की, और बने रहिए आप हमारे साथ। और हस्बैंड जी आज गए हैं, मतलब जो हमारे कुल देवता हैं तो वहाँ पर गए हैं, क्योंकि आज दिन है हमारे देवता जी का संडे का। तो वहाँ पर गए हैं वो। और भतीजी आई थी मेरी, मैंने ब्लॉग में बोला था, तो फिर उसको भी छोड़ना था। तो मतलब मन तो था, होता ही है बच्चे का कि चलो अभी रह लो, लेकिन मतलब घर में होता है ना कि बच्चों के बिना रौनक भी नहीं लगती। तो फिर फ़ोन आ रहा था मायके से भी, तो फिर ये बोलते मैं उसको छोड़ भी दूँगा और साथ में मैं अपने दर्शन भी कराऊँगा, मत्था वगैरह टेकाऊँगा और स्नान वगैरह कर लूँगा। तो उसी के लिए हस्बैंड जी गए हैं और मैं उनका वेट फिर अगर करूँगी तो फिर मुझे ज़्यादा लेट हो जाएगा ब्रेकफास्ट करने में। तो इसलिए मैं आज खुद के लिए ही बना रही हूँ। बेटी जो है वो अपने पापा के साथ ही गई है। तो मैंने सोचा कि चलो, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। हम वैसे सारा दिन खाना बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं, लेकिन जब खुद की अकेले की बारी आती है तो समझ ही नहीं आता कि हम बनाएं क्या। तो फिर पनीर रखा है, तो वैसे तो मुझे सब्ज़ी बनानी पनीर की, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पनीर का पराठा बना लेती हूँ और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और कुछ अलग से सब्ज़ी भी नहीं बनानी पड़ेगी, तो हेल्दी भी रहेगा। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आटा। तो आटा लगा कर रख लूँगी मैं, फिर पनीर को कर लूँगी थोड़ा सा मैश, उसमें डालूँगी मैं नमक मिर्च वगैरह जो भी मुझे डालना है, और फिर मैं बनाती हूँ अपने लिए परांठा। और आप लोग बने रहिए वीडियो में और बिना स्किप किए देखिए वीडियो को। चलिए जी मैं लगा लेती हूँ पहले आटा, फिर दिखाती हूँ आपको, करती हूँ शेयर अगर हो सका तो। आलस आ जाता है आज ना, ऐसे लग रहा था कि वीडियो ना बनाऊँ, थोड़ा संडे है ना जैसे। तो ये हस्बैंड लोग भी जा रहे थे फिर उन्हीं के साथ, मतलब होता है ना, ये कपड़ा निकालो उनका, वो करो ये करो, तो बस वही चल रहा था। फिर वो निकले, आ जाएंगे अभी वो थोड़ी देर में, क्योंकि उनको रुकना नहीं है ज़्यादा टाइम। एक छुट्टी होती है फिर ये होता है कि ये काम भी निपटा लो वो काम भी निपटा लो। तो हस्बैंड लोगों के करने वाले बहुत सारे काम होते हैं घर के, जो पूरे हफ्ते हमारे पेंडिंग होते हैं, और हम सोचते हैं छुट्टी वाले दिन हो जाएंगे। तो बस कैसा रहता है संडे,
देखते हैं अभी आगे। पनीर ले लिया मैंने, अभी इसमें मैं डाल लेती हूँ नमक, हल्दी, मिर्च और डालूँगी फिर मैं साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर। बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें रेड चिली। बस थोड़ा लाइट बनाना है मुझे, इतना तीखा मतलब नहीं इसमें डालना। कल मैंने बनाई थी इडली सांभर, तो वो मेरा सांभर भी रखा हुआ है वैसे थोड़ा। तो ये जो उसकी मूंगफली की चटनी है वो भी रखी हुई है, खानी होगी अगर तो मैं ले लूँगी साथ में। और प्याज मैं नहीं डालूँगी, मेरा मन नहीं हो रहा आज प्याज खाने का, क्योंकि आज है एकादशी और सांभर रखा था तो उसके साथ भी मैं खा सकती थी। लेकिन वही है कि उसमें मैंने ना कल एक बैंगन भी डाला था, अपने गार्डन से ही निकाला हुआ था। तो फिर मुझे लगा, मेरा मन ही नहीं हुआ कि मतलब उसमें बैंगन डाला है, प्याज डाला है, एकादशी है तो क्या खाऊं, मेरा मन ही नहीं माना। तो फिर मैंने खाया भी नहीं उसको। हस्बैंड जी खाना चाहेंगे तो खा लेंगे। और जो मूंगफली की चटनी है उसमें तो कोई है नहीं लहसुन प्याज है, मतलब प्याज वगैरह कुछ भी, तो वो तो खा सकते हैं। चलिए जी, परांठे की फीलिंग हो गई है रेडी। अभी मैं बना लूँगी परांठा। पहली रोटी मैंने गाय माता के लिए डाल दी है तवे पे, और इसके बाद में मैं बनाऊंगी अपने लिए। और आज ना पनीर में मैं अजवाइन डालना भूल गई हूँ ना, तो मैंने इसमें आज अजवाइन डाली है और ना ही इसमें थोड़ी सी हींग डाली है। बाद में याद आया मुझे, लेकिन वही है कि आलस हो जाता है फिर।
परांठे को मैंने डबल लेयर में बनाया, क्योंकि ये पनीर है ना, जो ये मार्केट से लाया है, घर का पनीर जो रहता है ना, उसको हम अच्छे से उसका जो पानी है उसको दबा के निकाल लेते हैं। लेकिन जो पनीर हम मार्केट से लाते हैं तो वो इतना उसको निकालते नहीं है उसका पानी, क्योंकि पानी जितना उसमें रहेगा तो जो पनीर है उसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से नहीं निकालते हैं। तो बस फिर मैंने पहले बनाया ऐसे, मैंने बना के देखा, लेकिन वो इतना हुआ नहीं कामयाब। फिर मैंने इसको डबल लेयर में बना लिया। डबल लेयर में आप बनाओ परांठा तो फिर तो कोई सा भी आसानी से बन जाता है। और पनीर वैसे भी थोड़ा सॉफ्ट सा होता है ना। अभी देखो, जैसे आलू थोड़ा ज़्यादा अगर बॉयल हो जाए तो भी उसका परांठा बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। और गर्मी अंदर इतनी हो रही है ना कि पूछो मत। मैंने किचन की विंडो भी जो है वो बंद की हुई है, क्योंकि अगर मैं विंडो को ओपन करती हूँ तो बाहर से फिर बहुत आवाज़ें आती हैं। कोई सब्जी वाला जा रहा है, कोई प्लांट्स वाला जा रहा है, तो चला ही रहता है कुछ ना कुछ, तो फिर वही आवाज़ें आती रहती हैं बीच में। इसीलिए मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बंद किया। घी मैं इसमें हल्का हल्का ही लगाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं खुद के लिए पराठा बनाती हूँ फिर मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ घी का, क्योंकि वो ज़्यादा तला हुआ ना हो जाए। थोड़ा सा कम ही उसको मैं करती हूँ, घी में तलती हूँ। तो गाइस, बहुत सोचने के बाद कि मैं ब्रेकफास्ट में अपने लिए क्या बनाऊँ, मैंने फाइनली अपने लिए ब्रेकफास्ट में पनीर का परांठा बना लिया है और खाऊंगी। मैं पहले इसको करूंगी अपना एंजॉय ब्रेकफास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।